First question, a class starts. This question had repeated in 2 times. UPSC, she said 2013, and also Rajasthan Public Service Commission. A class starts at 11 am and lasts till 2:27 pm. 4 periods of equal duration are held during this interval. After every period, a rest of 5 minutes is given to the student. The exact duration of each period is U48. सबसे U नहीं, चलिए U, अच्छा 48 ऐसे आया था पहले घर पर। अच्छा, पहले घर पे किए थे यहाँ। अच्छा बा, उस बाद अब याद नहीं आ रहा है। ही इज बहुत चालाक। मैंने भरी भरी भीड़ में इन्होंने हाथ उठा दी। रेडी? अच्छा पहले से इनको याद था आंसर, लेकिन कैसे आ रहा है ये भूल गए। यू नहीं, अभी बोल दो याद था मुझे। हाँ चलिए नेक्स्ट। आप यू कैसे, हाउ कैन यू? अरे भाई ये क्या किया? 5 अच्छा हाँ चलिए गुड, कुछ नहीं करना इतना। हो अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 am till 2:27 pm. 11 am means today, suppose आज 11 am कब था? मॉर्निंग आवर में, बिफोर 12। तो 11 am to 2:27 means 11 to 12, because options in the minutes and that is hours से मान लें। तो 11 to 12, 12 to 1, 1 to and 2 to 27 minutes, 2:27, 2 to 27 करना। Any doubts? 1 to 11 to 12, that is total 60 minutes, because that is all are in minutes. 12 to 1, that is also 60 minutes. 60 minutes. Done. 1 to 2, that is also in 60 minutes. ठीक है? And 2 to 27 only. 2 o'clock to 2:27, that is 27 minutes. अब देखिए मीन्स टोटल 0007, 6 3 12, टोटल इज 207 मिनट्स। आई बेटा कोई डाउट्स? कोई डाउट्स? ओके। अब टोटल वी हैव गिवन दैट 2:27, 11 to 2:27 means total timing gives me 207 minutes. इतना मिनट दी गई है टोटल टाइम, बट ओनली टोटल टाइम, नॉट टीचिंग टाइम। टोटल टाइम इज पानी पीना, बाहर जाना, अंदर रहना, सब कुछ टोटल हंसते बुद्धू। देखें 207 मिनट्स। अब इन्होंने कहा है 4 periods of equal duration, 4 periods of equal durations are held during this interval. But the case is after every period you have given 5 minutes break. Total 4 periods. फर्स्ट पीरियड के बाद आपको ब्रेक मिली 5 minutes. वो गो आउट ऑफ दिस वन, पानी पीना, ठीक है 5 minutes. आफ्टर सेकेंड पीरियड फिर 5 minutes. आफ्टर थर्ड पीरियड फिर 5 minutes. आफ्टर फोर्थ पीरियड फिर क्यों लेंगे? 4 पीरियड के बाद क्या यहीं बैठेंगे? ना बैठे रहे नीचे ही, यहीं सबको तेरे खाना दाना मंगवा दूं, यहीं बैठे रहें। उन्हें इसको सिर्फ ब्रेक ही चाहिए और कुछ नहीं। घर जाना नहीं है क्या? यहीं बैठे रहना है। इनको बनवाइए, सब बैठे रहना है नीचे जाकर। ओके डन है? मीन्स फर्स्ट पीरियड, आफ्टर फर्स्ट पीरियड ब्रेक इज 5 minutes. आफ्टर सेकेंड पीरियड ब्रेक इज 5 minutes. आफ्टर थर्ड पीरियड ब्रेक इज 5 minutes. बट आफ्टर फोर्थ पीरियड नॉट ब्रेक, बस उठाए और चल दिए थैला लेकर। डन। सो टोटल ब्रेक इज 15 minutes.
तो ओवर 207 मिनट्स, टोटल टाइम कितना 207 मिनट्स टीचिंग टाइम, उनमें से 15 मिनट्स ब्रेक दिया, मीन्स टोटल इज 192 मिनट्स। ये टोटल पीरियड्स है किसके लिए, क्लास के लिए। डन, बट टोटल 192 मिनट्स ही द क्लास विल ऑलवेज ओपन। ओके, वी क्लास कितना 192 मिनट्स, और इस 192 मिनट्स पे टोटल पीरियड इज, इसका एक्चुअल जो टाइमिंग मिला क्लास का वो कितने देर का हुआ, 48 मिनट्स। एनी डाउट्स रिजवान? Because 15 minutes already given for the break, so when subtract from 15 out of 207, it becomes 192 minutes and always divided by 4 because equal duration आपकी क्लास हुई है, means each period contains 48 minutes. Done? Any doubts? ये two times से क्वेश्चन आया, यूपीएससी से 2013 and the 2013 या 17 राजस्थान पीसीएससी, बस मैक्सिमम 5 मिनट्स। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इन योर सीसेट पेपर फ्रॉम 2 to 11, 2 से लेकर 11 तक का। सपोज to find the test of DT means divided by this test of 2, how can you check this कि this number is completely divisible by 2, how can you check this? Suppose 1 2 5 6 7 8 9 0 9, it is divisible by 2 or not? Not, because in the unit place, अभी हम लोग चर्चा की थी unit place, in the unit place this place either should be 0 2 4 6 8. How can you solve this? Suppose 2 का टेबल 2 1 जा 2, यहां लिखता हूं ताकि ऑनलाइन 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 8 जा 2 9 जा, ऐसे चलेगा। ये मीन्स 2 4 6 8 0, ऑलवेज रिपीट 2 4 6 8 0, किस पे, यूनिट प्लेस पे। मीन्स इन द प्लेस ऑफ यूनिट प्लेस आइदर 0 2 4 6 8, then the number should be completely divisible by 2. क्लियर है सबका? मीन्स यहाँ पे क्या, अगर सपोज ये 0 2 4 6 8, यहाँ 9 है, सो दैट इज 9। अगर यहाँ 0 होता then it will be divisible 2 4 6 8. Okay, for 3 test of 3, Rizwan, tell me, test of 3, how can you check this? Some of you know, you, yes, बोले, sum of, good, sum of all the digits when it is divided by 3, then the complete number is divisible by 3. यही होना। जैसे सपोज मान लिया जाए 1 0 5 6 7 8 9 3 5, अब दिस नंबर आज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, ऐसे क्वेश्चंस पहले बैंक पे बहुत आते थे, लेकिन अब यूपीएससी में भी ये आना शुरू हो गया है। डन। जैसे सपोज सम ऑफ दिस डिजिट्स में 0 to 9, तो क्या होगा 1 + 0 + 5 + 6 12 + 7 19 + 8 23 + 3 26 + 9 35 + 5 40 but I don't know कि 40 is divisible by 3. Suppose my math is very पुअर जी, 40 डिवाइड 40 ऐसे ऐसे करते रहेंगे हाथ को, ठीक है। मीन्स अगेन bifurcate and then add, so 4 + 0, but I know 4 is not exactly divisible by 3. Done. So
दैट इज नॉट डिविजिबल बाय। बट सपोज अगर यहां पे आपने किया 7, suppose 7, so sum will be, now it will be 42, but I don't know 42 is divisible by 3 or not. Again bifurcate and add 4 plus 2, but I know that 6 is completely divisible by 3. Any doubts? So sum of all the digits when it is divided by divisible by 3, so the complete number should be divisible by 3. Done? Okay. 4 last 2 digit. Good. See, so, test of 4 means कि last, suppose 2 1 2 5 6 7 8, test of 4. तो either last 2 digit is completely divisible by, completely means now 7 and 8 all are digits, 7 and 8 are digits, but completely, that is called 78. When 78 is completely divisible by 4, then the complete number, this number is divisible by 4. So 78 is divisible by 4. Yes sir, कैसे? No sir, I will be in गुस्सा, ठीक है ना? याद रखें 78, देखिए क्या हुआ, 78 is not divisible by, तेरे को भी लग जाएगा, ठीक है? 78 is clearly not divisible by 4. इसका 78 because 4 से divisible नहीं है, इसका this number are not divisible by 4. Suppose that is 88, so it is divisible by 4, so complete number divisible by 4. But suppose कि 1 2 5 6 0 0 00, when last 2 digits it will be 00, that is also divisible by 4, ठीक है? 1 0 may be or may not be, but 00 is completely divisible by 4. याद रखें. अब लोग कहेंगे 00 ऐसे कर दो divisible by 4, तो उसको दे ऐसे खींचकर सिर्फ 00 का 4 से डिवाइड करेंगे. बहुत सारे लोग होते हैं बदमाश, ठीक है? अब देखें नेक्स्ट टेस्ट ऑफ 5. टेस्ट ऑफ 5 इट इज वेरी इजी, आइदर 0 और 6, 2 और 3, और मीन्स O और A and D, 2 and 3. यू इनके साथ है 2 and 3 और 2 और 3, याद रखिए. गुड. 6 इज 2 and 3 because 6 means 2 and 3. जैसे देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 24 30 36. ये चलेगा 6 का मीन्स 2 का टेबल 2 2 जा 4 3 6 8 10 12 14 16 18 20 समथिंग. वो इसमें लग गई है चोट, तभी बार बार ये कर रहा हूं, बट आई एम नॉट वीक. ओके. 3 2 जा 6 9 12 15 18 मीन्स 21 24 27 something means up, both are common. 6, so 6 12, after 6 12 18 24 means those numbers which is completely exactly divisible by 2 and 3, that is 100%, it is divisible by, it will be divisible by 6. okay, तो 6 के लिए for 6 2 and 3 done. okay, for 7 के लिए वही है, बहुत सिंपल फिगर. सपोज दैट इज 142 multiplied by 7 and remaining is subtract from, but that is the not only good because that is for the class 1 or 2 standard graph. छोटा बच्चा भी कहेगा मैं गोल कर दिया. ओके डन. बट सिंगल डिजिट repeated as 6 times which is completely divisible by, done. जैसे
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 6 टाइम विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7. अभी 7 का और दूंगा जब 11 के साथ मिलाएंगे तो, ठीक है, बाद में. 8 इज लास्ट 3 डिजिट 4 की तरह 8. 9 3 की तरह, बिल्कुल सेम पैटर्न ऑफ 3. सम ऑफ ऑल द डिजिट्स व्हेन it is divisible by 9, the complete number will divisible by 9. okay, चलिए अब नेक्स्ट 8 9 10 10 तो आसान है. 11 के देखें, जैसे 1 0 5 6 7 8 9 2 3. अब दिस नंबर आर divisible by 11 or not. तो real picture is for the 11 alternate sum of alternate numbers and subtract from bigger to a smaller. Subtract sum of the alternate numbers and then subtract from each other कोई बड़ा छोटा. When it is divisible by 11 then the complete number will be divisible by 11. जैसे देखें alternate 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 alternate, यही alternate 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 याद रखेंगे. दो student which maths is poor, so don't worry. okay, I will certainly help you and you will be in the level of the, जो अपने आप को हीरो बोल रही है ये, उस लेवल में आ जाएंगे लोग. ठीक है, ये अपने आप को शेर समझ रही हैं. डन. याद रखें alternate 1 plus 5 plus 7 plus 9 plus 3 6 7 13 9 22 और 3 alternate 0 plus 6 plus 8 plus 2, यही है ना. 6 8 14 plus 2 14 plus 2 16. okay, alternate means when subtract from each other, कोई भी बड़े छोटे, subtract from each other when after subtraction the result becomes either 0 or belongs to the table of 11. But then suppose 25 minus 16, that is, so neither 0 nor belongs to a table of 11. So this is not completely divisible by 11. But when I change, suppose कितना था 25 और ये suppose it is 0 sometimes 0, so results become 0 plus 5 0 plus 6 plus 8 plus 0 or it becomes 14. When subtract each other, result will be, so this number is completely divisible by 11. Means when after subtraction from each other, if it becomes either 0 or belongs to a table of 11, the complete number divisible by 11. okay.